सो वेलकम गाइस। आज से हम लोग यूएस सीपीए को स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द डे 1 ऑफ यूएस सीपीए एफएआर सब्जेक्ट। तो देखिए 2023 का फरवरी मंथ और आज है 14th ऑफ फरवरी। सो इट्स अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोफेशन यूएस सीपीए अगर हम बात करें तो बेसिकली इट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन ऑफ अमेरिका। तो आप जब इतने बड़े प्रोफेशन को ऑलमोस्ट सभी ने ज्वाइन कर ही लिया है, तो आज हम बहुत सारा डिस्कशन भी करेंगे, क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे, कि स्टडी प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी पूरी स्टडी को प्लान करना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में आप सभी से लूंगा, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट डे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीपीए को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो एक आइडिया भी आपको लगना चाहिए। फिर आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और एंड में हम एक Q&A सेशन भी रखेंगे अगर आपके कोई कंसर्न है। इसीलिए मैंने इस बैच का टाइम बिल्कुल ऐसे समय पर रखा है कि ऑफिस टाइमिंग के बाद अगर हमें थोड़ा सा सेशन को एक्सटेंड भी करना हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ओरिएंटेशन को हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रोफेशन को अगर आप पास करना चाह रहे हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरीके से आप इस ह्यूज प्रोफेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो आज 14th ऑफ फरवरी है। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए बैचलर हों या अगर मैरिड भी हैं तो सेलिब्रेशन का डे होता है, बट इट्स अ वर्किंग डे फॉर मी। तो हर साल 2016 से ऑनवर्ड्स 14 फरवरी को मेरी एक हमेशा नई क्लास होती है और इस बार यूएस सीपीए की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो देखिए, जब आप यूएस सीपीए को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको डे 1 से ये पता होना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है। मतलब आपको हार्डवर्क, काफी अच्छे लेवल का हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो सर हमारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम पूरी स्टडी करेंगे, उसको हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक मेथोडोलॉजी मैंने यहां पे मेंशन की है कि अगर आपको सीपीए को पास कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट एडमिशन ले लेते हैं कि हमने सर सीपीए, हमने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी, हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग सीपीए कर रहे थे, तो हमने भी सोचा चलो एक बार हम भी हमारे लक को आजमा लें। बट ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, तो यहां पर केवल लक से काम नहीं होगा, हार्डवर्क के साथ में एक सही डायरेक्शन और रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये जो मेथोडोलॉजी मैंने लिखी है, सबसे पहले है लेक्चर। जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएं, हो सकता है कि आप लाइव क्लास में आना कंफर्टेबल ना हो, बिकॉज आपके वर्क कमिटमेंट्स हो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट 70% कैंडिडेट लाइव क्लासेस में नहीं आते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस में आते हैं। बहुत सारे बिग 4 के कैंडिडेट्स जो कि यूएस शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये क्लास बिल्कुल लाइव क्लास चलने वाली है, पूरी एंड तक जाएगी। लेकिन अगर आप लाइव क्लास नहीं भी आ पाते हैं तो आपको पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस इस पर्टिकुलर लाइव बैच की मिलेगी, और पीछे की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है सर लेक्चर। जो भी लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किए वो तो आपने 100% देखना ही देखना है। बहुत सारे कैंडिडेट एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि सीधे लेक्चर को देखने के बाद विदाउट रीडिंग ऑफ बुक्स, मतलब अगर मेरी पहली स्टेप है लेक्चर, उसके बाद मैंने रीडिंग ऑफ बुक्स लिखा है। अब रीडिंग ऑफ बुक्स इन द सेंस, हम आपको 2 प्रकार के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं। पहला आपको ग्लैम का स्टडी मटेरियल मिलेगा, बिकॉज वी आर दी नॉलेज पार्टनर ऑफ ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स। तो आपको एक ग्लैम की बुक्स मिलेगी, चाहे फिर वो डिजिटल हो या फिजिकल हो। तो आपको हर लेक्चर के बाद एक रीडिंग डेफिनेटली करना चाहिए ग्लैम की बुक्स की। तो कैंडिडेट क्या करते हैं, लेक्चर को पढ़ा और सीधे जंप कर जाते हैं एमसीक्यू पे। तो इसलिए मैंने तीसरी स्टेप में मेंशन किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर लेक्चर को प्रॉपरली वॉच करने के बाद, ग्लैम स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद, और मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए बहुत सारे रिव्यू प्रोवाइडर्स होते हैं, बेकर है, वाइली है, ग्लैम है, सर्जेंट है, और भी हो सकते हैं, मुझे नाम जो टिप्स पे याद हैं। लेकिन सबको मैंने रीड किया हुआ और सबसे पढ़ाया हुआ, कभी ना कभी किसी टाइम बेकर से पढ़ाया है,
कुछ समय वाइली को प्रेफर करते थे, फिर ग्लैम पे इसलिए आए क्योंकि ग्लैम का मटेरियल बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगा और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है उससे। लेकिन सभी रिव्यू प्रोवाइडर्स की एक लिमिटेशंस है, बिकॉज दे ऑल आर रिव्यू प्रोवाइडर्स। तो रिव्यू का मतलब होता है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हो, आपको बहुत कुछ पहले से आता हो और उस नॉलेज को आपने केवल अपग्रेड करना है। रिव्यू मतलब रिवीजन काइंड ऑफ। लेकिन सीपीए अगर इंडियन कैंडिडेट को पास करना है तो रिव्यू से काम नहीं होगा। इसीलिए 2023 ऑनवर्ड्स मैं अपने नोट्स भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं आप लोगों को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे और वो आपको किस तरीके से हेल्प मिलेंगे। दूसरी बात, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मास्टर क्लास और ओरिएंटेशन सेशन ओनली, कि आपको केवल एक क्लास प्रोवाइड कर दी। जब मेरी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई तो वो पूरी एंड तक जाएगी, चाहे आप लाइव आए या ना आए, ये पूरी क्लास लाइव एंड तक जाने वाली है। तो हम कोई मास्टर क्लासेस नहीं लेने वाले, मैं ही आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। तो उसके बाद आपने मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करना है। तो सर पहली बात लेक्चर, रीडिंग ऑफ बुक्स, उसके बाद एमसीक्यू। और हर कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैंने यहां पर अगर स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा 80% स्कोर। अगर आप हर यूनिट में 80% स्कोर करते हैं, मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं। ग्लैम के मटेरियल में अगर आपका 80 स्कोर आ रहा है, आपका एग्जाम में 90 आएगा। और अगर 80 नहीं आ रहा है तो यह भी श्योर है कि आपके चांसेस कम है। तो पहला अश्योरेंस आपको क्लास में यह देना होगा कि सर हर यूनिट को पढ़ने के बाद हम तभी सिमुलेशंस की ओर मूव ऑन करेंगे जब हमारा हर यूनिट के अंदर 80% स्कोर आएगा। अगर ये सारी प्रोसेस को आपने फॉलो किया, सीपीए उतना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक इजी। मेरी लैंग्वेज में अगर बोले तो ये मुश्किल नहीं है, इसको आसान बनाना मुश्किल है। तो ये सारी अप्रोच हमारी रहने वाली है। उसके बाद बिकॉज सीपीए इज ए एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, तो सबको लगता है केवल नंबर क्रंचिंग ही इंपॉर्टेंट है कि हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर मैं आज फार सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपसे बात कर रहा हूं, एफएआर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो एफएआर सब्जेक्ट में 20% थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट काइंड ऑफ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आपको थ्योरी बेस्ड में इस पर्टिकुलर बैच में किस तरीके से हेल्प मिलने वाली है। समटाइम 20 से ज्यादा भी आ सकते हैं, मतलब एवरेज निकाला है मैंने। एक स्टूडेंट से मैंने पर्सनल फीडबैक लिया था, सर बोले मेरे एग्जाम में 50% थ्योरी आ गई थी, किसी में 20 आ जाती है, 30 आ जाती है, 40 आ जाती है, लेकिन मिनिमम लोअर साइड में अगर 20% थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब थ्योरी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? लाइक डेफिनेशन में उन्होंने आपको दे दिया, क्वेश्चंस में ऑप्शन दे दिए, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, ट्रेजरी स्टॉक का ट्रीटमेंट, जैसे उन्होंने पूछ लिया ट्रेजरी स्टॉक will be subtract from the equity or not, treasury stock is a part of retained earning or not, these kind of theory question they will ask। तो आपको थ्योरी को भी बहुत इक्वल वेटेज देना होगा। अब ओवर द पीरियड इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन हर स्टूडेंट से मैं जनरली पर्सनली, अगर आपने मेंटोरशिप बैच में एडमिशन लिया हुआ है तो एक ना एक बार मेरी हर बार आपसे आपका एक स्टडी प्लान के रिस्पेक्ट में डिस्कशन हुआ होगा कि आप इस स्टडी को प्लान को फॉलो कीजिए, बिकॉज बहुत सारे नए कैंडिडेट्स हैं। तो जब मेरी आपके साथ पर्सनल मीटिंग भी होती है तो मैं हमेशा एक स्टडी प्लान बनाता हूं और बहुत सारे कैंडिडेट जब उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जब वो डाउट पूछते हैं तो सबसे ज्यादा उनको एक प्रॉब्लम आती है लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आपने ये आर्ट सीख लिया, हाउ टू सॉल्व लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस। तो लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सर शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए भी एक अप्रोच अलग होती है। तो एमसीक्यू की अप्रोच में आपको जब साइमल्टेनियसली बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें एमसीक्यू करना है। तो ये एक हमारी अप्रोच होने वाली है। उसके बाद ये पैरा मेरा सबसे फेवरेट है,
परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अभी मैं आपको ग्लैम के सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ग्लैम सॉफ्टवेयर में 80% बोल रही है इन ऑल यूनिट्स, और उन सारी यूनिट में 80% परफॉर्मेंस को अचीव करने के बाद, इंक्लूडिंग सिमुलेशंस, नॉट ओनली इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिमुलेशंस ऑल्सो, आपको दुनिया की कोई भी ताकत सीपीए बनने से नहीं रोक सकती। उसका रीजन, ये ह्यूमन की एग्जाम, ह्यूमन एरर के चांसेस यहां पे जीरो हैं। सर ह्यूमन एरर के चांसेस जीरो क्यों? बेटा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, अगर 50% पोर्शन मल्टीपल है और सिमुलेशंस भी कंप्यूटर पे ही होना है, तो लिखना कुछ है नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है तो ह्यूमन एरर नहीं होगा, सब्जेक्टिव डिसीजन नहीं हो सकते, इसीलिए अगर आप में टैलेंट है तो आप पास होंगे। लक का कोई गेम नहीं है। जैसे बहुत सारे हैं ना मेरे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हैं, या सीए फाइनल के हैं, या सीए इंटर के स्टूडेंट, वो जब अपनी आईसीआई की एग्जाम देते थे तो वो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से फेल हो जाते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन। यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका लक, आपको घर छोड़ के आना है, मेरिट बेसिस पे, स्किल बेसिस पे ये एग्जाम है, स्किल के साथ में डेटा एनालिटिक्स। आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में बताएगी कि आपने 80-85 स्कोर सभी यूनिट में किया है। आप विदाउट एनी फियर मुझसे परमिशन लेके, मुझसे पूछ के कि सर नाउ आई एम गोइंग टू बुक द एग्जाम, मैं आपको बोलूंगा और आप एग्जाम देंगे, और डेफिनेटली आप पास भी होंगे, और पास होने के बाद मैं आपका इंटरव्यू भी करूंगा। ये सब कुछ होता है मेरे साथ में, और कई स्टूडेंट को मैं पहले ही बोल देता हूं बेटा आप पास होने वाले हो, इस डे को अपन एग्जाम दे देना, और आपके साथ में हम एक जूम मीटिंग कर लेंगे। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। तो आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट को अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इस पहले ओरिएंटेशन वीडियो को डेफिनेटली 2-3 बार जरूर देखना, और जब भी आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेस देन 80% है, आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि नाउ यू आर नॉट रेडी टू बिकम सीपी। और मैं ये बात इसीलिए भी कह रहा हूं, एक पेपर की कॉस्ट आपको पता है यूएस सीपीए की कितनी है? इंडियन रुपीस में अगर मैं बात करूं, इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 55,000, 55,000 रुपए। तो 55,000 अगर आपने एक बार स्पेंड कर दिए, और अगर आपने अंडर प्रिपेयर होकर एग्जाम दे दी, अंडर प्रिपेयर होकर, तो दूसरी बार क्या होगा पता है आपके साथ में? आपके मन में सेल्फ डाउट अराइज हो जाएगा, और जब सेल्फ डाउट अराइज होता है ना, तो इंसान ओवर कॉन्शियस हो जाता है, तो उससे गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आपको एग्जाम देना हो, मेरा मेल आईडी आपके पास परमानेंटली है, आप मुझसे मीटिंग की रिक्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, इवन कई स्टूडेंट का तो मैं जूम पे उनको बोलता हूं कि यार ये डेट पर आप एनटीएस फाइल कर दो। मतलब एनटीएस आने के बाद आपको प्रोमेट्रिक सेंटर पे एक अकाउंट बनाना होता है, वो पूरा गाइड आपको हमारी टीम करेगी। मतलब सबसे पहली प्रोसेस होती है सीपीए का इवैल्यूएशन। आपका इवैल्यूएशन होगा, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, वहां से आपका इवैल्यूएशन आ जाएगा। इवैल्यूएशन आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपको फिर एग्जाम बुक करने के लिए नोटिस टू शेड्यूल फाइल करना होता है, तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है आफ्टर इवैल्यूएशन। तो फिर क्या होता है कि जब आप इवैल्यूएशन करवाते हैं, तो आपके पास इवैल्यूएशन के बाद जैसे ही आपने नोटिस टू शेड्यूल फाइल किया, 6 मंथ का टाइम होता है, उस 6 मंथ में आपको एग्जाम देनी है। तो मैं जनरली प्रोमेट्रिक सेंटर पे स्टूडेंट से खुद बोलता हूं कि यार ये वाला डे चूज करो, और ऐसे ऐसे प्लानिंग होगी। तो वो नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग है, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो अगर आप मुझसे पूछकर, सच बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे इंटरव्यूज आप देखिए, यूएस से एक हाउसवाइफ है, कीर्ति उनका नाम है, मुझसे परमिशन लेके एग्जाम दी, पास। एलिजाबेथ हैं, बिग 4 में आज लंदन में काम कर रही हैं, उनका भी आप इंटरव्यू सुन लीजिए, मुझसे पूछ के एग्जाम दी, पास। इश नारंग मुझसे पूछ के पास। प्रवनीत, मतलब ऐसे बहुत सारे टिप्स पे मुझे एग्जाम्पल याद है। अभी थोड़े दिन पहले एक ऋषभ करके मेरे से हमेशा बात करके जिसने भी एग्जाम दी है वो फेल नहीं हुआ है। अगर आप मेरे अंडर में, मेरे सुपरविजन में अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका पास होना श्योर है, क्योंकि मैं आपको कभी भी बोलूंगा ही नहीं जब तक मैं उस सॉफ्टवेयर में निकली परफॉर्मेंस को और आपसे 2 मॉक सॉल्व करवाऊंगा।
जब आप 2 मॉक को पास करेंगे देन ओनली आई विल से कि नाउ यू आर रेडी टू बिकम अ सीपीए, और आपको फिर एग्जाम देनी है। लेकिन सीपीए एक लॉन्ग जर्नी है। बहुत सारे आप सोचेंगे 6 मंथ में बन जाएंगे, 8 मंथ में बन जाएंगे। यस, इट इज पॉसिबल। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पहली बात, और आप अपनी स्टडी से भी टच में हैं, और आप मतलब डेली 4 to 5 आवर्स कंसिस्टेंटली 5 आवर्स पढ़ सकते कंसिस्टेंटली, तो आप 6 मंथ में भी पास हो सकते। मतलब फिर आपको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और एग्जाम के 1 महीने पहले 1 महीने की लीव लेनी पड़ेगी। आप 6 मंथ में भी पास हो सकते हैं। सारे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पोर्टल पे प्रीवियस बैचेस के, बिकॉज ये नई बैच है तो इसमें नया शेड्यूल होगा। तो सर ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। अगर इसमें आप लैक कर रहे हैं, आप सीपीए नहीं बन पाएंगे। और इस क्लास में बहुत सारे इंस्टीट्यूट से कई ऐसे स्टूडेंट हो जो हमसे पढ़ने आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं चलती हैं, मास्टर क्लासेस चलती हैं वहां केवल। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आपने मेरी क्लास को चूज किया है। आपके पास सॉफ्टवेयर दूसरा हो सकता है, किसी के पास बेकर होगा, किसी के पास वाइली होगा। आपका सॉफ्टवेयर आपको, उसमें भी वही क्वेश्चन है जो ग्लैम में है, तो क्वेश्चन बैंक में कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरे लेक्चर डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि जो हमारे इंस्टीट्यूट से पास नहीं हो सकता वो और कहीं ज्वाइन भी नहीं करेगा, बिकॉज इतनी डिटेल स्टडी मैंने करानी है कि लॉन्ग जर्नी है। तो अब आपको ये कमिटमेंट करना है कि सर हमें सीपीए ज्वाइन नहीं किया सर हमने, हमें बनना है। तो आगे हम अगर डिस्कस करें, आज मैं आपके सामने एक पहला मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहा हूं। बेसिकली ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।